Hello everyone, welcome back. In this video we'll start with our next question, illustration number 6. उसके पहले ये हम डिस्कस करना है कि हमें कि नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स और हिस्टोरिकल मेथड्स सब क्या होते हैं। तो देखो, अभी तक आपने जो किया फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, ये सारा जो भी आपने किया वो आपका हिस्टोरिकल मेथड्स के अंदर आता था। उस पर हमें ये चाहिए होता था कि हमने कितने में इशू किया, कितने यूनिट्स कितने में परचेज किया, कितना यूनिट्स हमने इशू किया, वो सारी चीज़ें हमें वहाँ पर चाहिए होती थी। लेकिन नॉन हिस्टोरिकल मेथड्स में हमें वैसे आज सच कुछ नहीं चाहिए। इसमें सिर्फ दो ही टाइप्स है जिससे हम स्टॉक वैल्यू कर सकते हैं। पहला इज एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड और दूसरा इज स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड। ठीक है, जो हमारा इलस्ट्रेशन 6 है वो एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड पर है। इस पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम क्लोजिंग स्टॉक का सेल्स प्राइस हमें क्वेश्चन पे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, हम अपना प्रॉफिट, देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है क्लोजिंग इन्वेंट्री का। सेलिंग प्राइस में क्या क्या आता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। हमें सिर्फ ये प्रॉफिट कंपोनेंट हटाना है तो मेरा स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट पे आ जाएगा बस। अब ये प्रॉफिट हम कैसे हटाएंगे वो आप देखो। जितना हमने परचेज किया ना वो लो, जो हमने सेल किया क्लोजिंग जो भी आया वो लो, ग्रॉस प्रॉफिट निकालो। ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा आपका, उस ग्रॉस प्रॉफिट को सेल्स से डिवाइड करके जीपी रेशियो निकालो और फिर परसेंटेज आ जाएगा प्रॉफिट का। उस प्रॉफिट परसेंट को इस पे लगाओ, प्रॉफिट का अमाउंट आएगा, इसको हटाओ, कॉस्ट आ जाएगा। काफ़ी 15 किलोमीटर सर के ऊपर से गया होगा। ठीक है, देखो बेसिकली फिर से बताती हूँ क्या क्या करना है। एक सेकेंड, मैंने सबसे पहले क्या बोला, हमें क्या क्या निकालना है। हमें निकालना है जो हमने परचेज किया उसका वैल्यू। दूसरा हमें निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंट। तीसरा हमें निकालना है जीपी परसेंटेज। चौथा हमें निकालना है प्रॉफिट ऑन क्लोजिंग स्टॉक और फिर फिफ्थ हमारा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ठीक है, अब सबसे पहले हमें निकालना है परचेज। परचेज कैसे निकालेंगे, हमने गुड्स रिसीव किया 15,75,000 का, तो हम यहाँ पे दिखा दिए कि अच्छा चलो 15,75,000 का हमने सामान खरीदा। उस पर मुझे 3% का ट्रेड डिस्काउंट मिला है। 3% ऑफ 15,75,500 कितना आएगा वो देखते हैं। $4,7,265। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4,7,265। ठीक है, इसके बाद ये तो मेरा ट्रेड डिस्काउंट था, इसको मैंने माइनस कर दिया तो मेरा अमाउंट आता है 15,28,235। अब इस पर मुझे जीएसटी जो है जीएसटी ऐड करना है। ठीक है, जीएसटी कितना बोलते हैं, 11%। 11% किसका निकलेगा, 15,28,235। 15,28,235 इंटू 11 528,235 इंटू 11/100 168,105 मतलब राउंड ऑफ करके 168,106 ये आ गया। जीएसटी इन्होंने ऐड कर दिया तो मेरा टोटल वैल्यू आया 1,696,341। इसके बाद क्या कहते हैं कि ख़रीदने पे मुझे पैकिंग ट्रांसपोर्टेशन के इतने एक्सपेंसेस लगे 87,500, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगी 87,500। मेरा टोटल ये आ जाता है परचेजेस और कॉस्ट सारा 17,83,841। ठीक है, इसके बाद ये मेरा आ गया परचेजेस। अब मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ना आपको याद होगा, आपने 11th-12th में पीएनएल बनाना सीखा होगा, ट्रेडिंग बनाना सीखा होगा। उस पर जीपी कैसे निकलता है, आप सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लिखो, इस साइड आप परचेजेस और जो भी एक्सपेंसेस है वो लिखो, दोनों को माइनस कर देते तो यहाँ पे मेरा आ जाता है जीपी। डेबिट साइड पे आएगा प्रॉफिट, क्रेडिट साइड पे आता है लॉस, ऐसा। ठीक है, तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो आपने सेल किया 22,45,500 का, 22,45,500। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 2,35,000, ये सेल्स प्राइस पर है, ये भी हमने एक बार को लिख लिया। ठीक, टोटल वैल्यू आपका आया दोनों को ऐड करके 24,80,500।
इतना में कोई डाउट नहीं। इसके बाद क्या किया इन्होंने, जो मेरा ये परचेज फिगर था इसको माइनस कर दिया, तो मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। ये बहुत एक्यूरेट ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है लेकिन ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट हमारा आ गया 696 659। अब हम जीपी मार्जिन निकालेंगे। 696 659 को डिवाइड करो सेल्स से, 696 659 डिवाइडेड बाय 22 45 400 22 45 500 इक्वल्स इतना इंटू 100। एक सेकेंड, 696 659 24 80 500 24 80 500। अब इन्होंने जो जीपी निकाला है वो टोटल इस वैल्यू पे निकाला है, ठीक है। 696 659 डिवाइडेड बाई टोटल वैल्यू इंटू 100। क्यों? क्योंकि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी एक ये रीज़न हो सकता है कि चलो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी मेरा सेल्स प्राइस पे दिया हुआ है, इस वजह से मेरा मार्जिन आ गया 28.09%। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री का वैल्यू है ऑन सेल्स प्राइस दैट इज़ 235, इसमें मैं 28.09% माइनस कर दूँगी। मतलब कि 235,000 इंटू 28.09 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल्स इतना माइनस 235,000। तो मेरा वैल्यू आता है 235,000 इंटू 28.09 डिवाइडेड बाय 100। माइनस 235,000 168,989 और 988, ठीक है। तो ये मेरा आ जाता वैल्यू, ठीक। बेसिकली हमने क्या क्या किया एक बार फिर से रिकॉल करो। सबसे पहला चीज़ हमने निकाला कितना हमने परचेज़ किया, उसका वैल्यू, डिस्काउंट माइनस किया, जीएसटी माइनस किया, एक्सपेंसेस ऐड किया, ये आ गया मेरा टोटल कॉस्ट। अब हमने निकाला टोटल सेल्स और ये क्रेडिट साइड का फिगर्स दैट इज सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक का टोटल, वो आ गया। हमने कॉस्ट को और इधर वाले इनकम पार्ट को माइनस किया, इससे आया मेरा एक सेकेंड, उससे मेरा आया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद मैंने निकाला ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन। मार्जिन कैसे निकाला मैंने, जो ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आया डिवाइडेड बाय सेल्स और स्टॉक जो भी टोटल था उसका इंटू 100, उससे मेरा आ गया मार्जिन। अब इसका मतलब है कि 28% 28.09% का प्रॉफिट है मेरे उस क्लोजिंग स्टॉक के फिगर में। मुझे क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे चाहिए होता है, एंड कॉस्ट मीन्स इसका बोलने का मतलब है कि इसमें से प्रॉफिट को मुझे हटाना होगा, रिमूव, प्रॉफिट रिमूव, ठीक है। तो इस वजह से अब मैंने क्या किया फिर कि मैंने प्रॉफिट का पार्ट हटाया, दैट इज़ 235,500 माइनस जो 28.09% है जो वो, तो फिर मेरा आ गया वैल्यू ऑफ स्टॉक दैट वाज 168,988। समझ आए? थोड़ा लॉजिकल लगा होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा हो गया कंप्लीट। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछना ज़रूर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 7 के साथ, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।